नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। आज के लिए देखते हैं सेकेंड पार्ट में कौन कौन से इम्पोर्टेंट रूल्स हैं जो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल्स का सहारा लेते हुए पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने की कोशिश की जाएगी। पेन ले लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पार्ट 2, और आज ही ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं आज का पहला नियम क्या है। कई बार क्या होता है कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, या हम कह सकते हैं एक से ज़्यादा नाउन्स या प्रोनाउंस देखने को मिलते हैं। अब कन्फ्यूजन ये रहता है कि वहाँ पर हम वर्ब का यूज किसके अकॉर्डिंग करें, और वो जो प्रोनाउन यूज हुए हैं उसमें से पहला कौन सा कहाँ पर आएगा और दूसरा कहाँ पर आएगा, तीसरा, इनका क्रम क्या रहेगा सही। जैसे कई बार दिया होता है ही, यू एंड आई, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस दिया होता है। कई बार दिया होता है आई एंड यू, कई बार दिया होगा मोहन एंड आई, इस तरह से होगा। या मान लो दिया है आई, ही एंड यू। अब इनके बाद में जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, पहला क्वेश्चन तो ये रहता है। इसके अकॉर्डिंग जो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो किसके अकॉर्डिंग आएगी, ही के हिसाब से आएगी, या यू के हिसाब से आएगी, या आई के हिसाब से आएगी। या यहाँ पर वर्ब जो मोहन के हिसाब से मान लो कि आपके पास इज, एम, आर, यहाँ पर मान लो एम, आर और इज, तीन वर्ब दिए हैं। अब मोहन के हिसाब से आएगी तो यहाँ पे इज आएगी, आई के हिसाब से आना है तो एम आ जाएगा, और आना क्या चाहिए, तो उस हिसाब से अगर देखें मोहन और आई ये दो लोग हो जाते हैं ना, तो ये दो हैं तो यानी प्लूरल हो गया, तो यहाँ पर आर आना चाहिए। तो ये बात तो आपको ध्यान में रखनी है कि अगर दो से ज़्यादा सब्जेक्ट हैं और इस ऐसे स्ट्रक्चर में कोई क्वेश्चन दिया गया है तो उसके साथ वर्ब तो हमेशा हमेशा के लिए वो प्लूरल ही आनी है। ठीक, वर्ब जो है वो हमेशा प्लूरल ही आएगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी। अब इनमें क्या है, इनका क्या आएगा, ही पहले आएगा या यू पहले आएगा या आई पहले आएगा, ये समझना पड़ेगा हमें। इसके लिए हमें पहले समझना पड़ेगा कि जो प्रोनाउन हैं आपके, जो प्रोनाउन हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। मान लो कि जो पर्सनल प्रोनाउन है, खासतौर पे पर्सनल प्रोनाउन कौन कौन से हैं, आई, वी, यू, आई, वी, यू और दे, ही, शी एंड इट। ये जो प्रोनाउन है 7, 3, 3, 6 और एक 7 आपके पर्सनल प्रोनाउन है, और इन पर्सनल प्रोनाउन को पर्सन में बांटा गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब इसमें हमें पता होना चाहिए क्योंकि इनका एक क्रम है, उसी क्रम से हम लोग इन्हें सही से यूज कर पाएंगे। चाहे ही हो, यू है एंड आई, जो भी है इन्हें पहचानना पड़ेगा ये किस पर्सन के। चलो यहाँ पे समझ लेते हैं। तो इसमें जो आई और वी जो दिया गया है, ये दो प्रोनाउन आपके कैसे हैं, फर्स्ट पर्सन के हैं। ये कैसे हैं, फर्स्ट पर्सन के हैं, फर्स्ट पर्सन कहलाते हैं। यू जो है आपका ये सेकेंड पर्सन कहलाता है, सेकेंड पर्सन। उसके बाद में ही, शी, इट, दे जितने भी हैं ये सभी आपके, या किसी का नाम आता है, किसी का भी कोई नाम आता है, नेम भी आता है, वो भी किस में आता है, थर्ड पर्सन ही कहा जाता है, थर्ड पर्सन। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर क्लियर नहीं होगा तो आगे यहाँ पर आप जो है आपसे गलतियाँ होंगी। तो आई वी, इसमें आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। आई वी हमेशा फर्स्ट पर्सन कहे जाते हैं, यू को हमेशा सेकेंड पर्सन कहा जाता है, और आई वी यू 3 को छोड़कर जितने भी बचते हैं, चाहे वो कोई भी प्रोनाउन हो या कोई भी नाउन हो,
किसी का नाम हो, वो सारी चीज़ें, सारे वर्ड आपके थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में आते हैं, यानी थर्ड पर्सन में उन्हें काउंट किया जाता है। क्लियर है यहाँ तक एक बात? चलो अब देखते हैं इसमें क्या होना चाहिए। अब आपको पता, अब यहाँ पे एक नियम होता है, वो क्या है, ऐसी जगह पर हमें क्या करना पड़ता है कि एक रूल फॉलो होता है। अगर इनका यूज गुड सेंस में हो रहा है, जैसे कहें इसमें कोई अच्छी बात निकल रही है, अच्छा मैसेज निकल रहा है, जैसे यहाँ पे था गुड फ्रेंड वाला, ही एंड यू, ही एंड यू आर गुड फ्रेंड। ही एंड यू आर गुड फ्रेंड्स। अब ऐसे में क्या है, देखो गुड फ्रेंड्स एक अच्छा सेंस निकल रहा है, गुड सेंस। तो गुड सेंस के लिए इसमें अलग नियम है। गुड सेंस में हमें क्या करना पड़ता है, अगर वहाँ पे गुड सेंस निकल रहा है सेंटेंस से, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन पर्सन को ध्यान में रख के पहले सेकेंड पर्सन का ढूंढेंगे, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन, उसके बाद में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन को रखेंगे और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रखेंगे। तो इसी को कई बार कहा जाता है रूल नंबर 231। ठीक, रूल नंबर 231। यानी अब हमें समझना पड़ेगा, जैसे आपका गुड सेंस निकल रहा है और गुड सेंस में हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ढूंढेंगे। तो सेकेंड पर्सन का तो यू है, अब मान लो कि इसमें फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है ही नहीं, आई वी कोई दिया नहीं गया, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट पर्सन को छोड़ देंगे। बाकी तो क्रम होना चाहिए, पहले सेकेंड पर्सन आए फिर थर्ड पर्सन आए। तो पहले सेकेंड पर्सन, इसे बनाएंगे हम यू एंड ही, यू एंड ही। अब क्या करेंगे, यू एंड ही दो लोग हो गए, इसका मतलब ये प्लूरल हो गए। अब आ जाएगा वर्ब, प्लूरल वर्ब, यहाँ पे लिख देंगे गुड और फ्रेंड्स। ठीक, अब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। अभी तक ये क्या था, ये गलत था। ठीक, क्योंकि अब हमने यहाँ पे सेकेंड पर्सन का पहले रखा है, उसके बाद में थर्ड पर्सन को दिया है, उसके बाद में इन दोनों के अकॉर्डिंग वर्ब प्लूरल लगा दी, सेंटेंस हमारा सही हो गया। और एक दो एग्जांपल देखते हैं। जैसे कहें मोहन एंड he were present there. मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर। मोहन एंड ही, अब इसमें पहचान लीजिए, आपको बताया था कि अगर किसी का भी नाम है, देखो प्रेजेंट देयर, ये भी अच्छी बात है, यहाँ पर भी एक गुड सेंस निकल रहा है, गुड सेंस है। और गुड सेंस में आपको पता है नियम कौन सा लगता है, 2 3 1, यानी पहले सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आएगा, फिर थर्ड पर्सन आएगा, फिर फर्स्ट पर्सन आएगा। अब इसमें भी देखो कहीं फर्स्ट पर्सन दिया नहीं गया है, आई और वी कहीं पर दिया नहीं गया है, आई वी दिया नहीं गया, तो हमें पहले सेकेंड पर्सन को लाना पड़ेगा। सेकेंड पर्सन में भी कोई नहीं है, तो यहाँ पे मोहन एंड ही वर प्रेजेंट देयर बिल्कुल सही हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर सही है, क्योंकि दोनों ही थर्ड पर्सन में ही हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। यहाँ पे केवल हमें इतना देखना था कि इसके साथ वर्ब जो आ रही है वो प्लूरल आ रही कि नहीं आ रही, तो ये वर्ब प्लूरल है, यानी ये सेंटेंस हमारा सही है। आगे एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे आई यू एंड ही, आई यू एंड ही आर वर्किंग हेयर। आई यू एंड ही आर वर्किंग हेयर। अब देखो आर आ रहा है यहाँ पे, तो कंफ्यूजन है ही नहीं, क्योंकि 3 लोग मिल गए हैं तो 3 के हिसाब से प्लूरल ही आएगा। लेकिन आई यू एंड ही बिल्कुल सही है कि नहीं है, देखो यहाँ पे कोई गलत, चोरी, लूट मार या बेईमानी जैसी तो बातें कहीं हो नहीं रही। अगर ऐसा कोई सेंस निकलता है तो उसे बैड सेंस कहते हैं। यहाँ पे जनरल सेंस निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सेंटेंस भी हमें एक गुड सेंस ही दे रहा है, गुड सेंस दे रहा है। तो यहाँ पर भी हमें इसी के अकॉर्डिंग इसे समझ लेना चाहिए कि ये रूल इस पे फिट बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। चलो देखते हैं। पहले हमें सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन को लाना है। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन आपको बताया था कि केवल एक ही होता है, यानी यू, केवल एक जो है यू ही सेकेंड पर्सन है,
और सेकेंड पर्सन में कोई भी प्रोनाउन आता ही नहीं, कोई नाउन भी नहीं आता। अब देखिएगा यू सबसे पहले आ जाएगा, यू। उसके बाद हमें लाना है थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन यू आ गया, अब थर्ड पर्सन लाना है। थर्ड पर्सन में आपको बताया था ही, शी, इट, दे या कोई नाम हो तो वो सब आते हैं थर्ड पर्सन में। यू, ही, अब एंड लगाएंगे, उसके बाद में आई, यू, ही एंड आई। अब आपको ये भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आई के अकॉर्डिंग यहाँ तो एम आना चाहिए, यहाँ पे आएगा इन तीनों के अकॉर्डिंग, यू, ही एंड आई। यू, ही एंड आई आर वर्किंग हेयर। ठीक, इस तरह से ये सेंटेंस आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। यू, आई एंड दे। यू, आई एंड दे वर प्लेइंग क्रिकेट। यू, आई एंड दे वर प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे भी हमें समझना पड़ेगा कि कहने का सेंस ये है कि आप, मैं और वो, ये सभी लोग क्या कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे थे। अब यहाँ पर भी इस नियम के हिसाब से देख लो, 2, 3, 1 के अकॉर्डिंग देखो क्या है। 2 के अकॉर्डिंग पहले यू दिया है जो कि बिल्कुल सही है, यू। उसके बाद थर्ड पर्सन का आएगा दे, यू, दे एंड, यू, दे एंड फर्स्ट पर्सन आई, यू, दे एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। यू, दे एंड आई वर प्लेइंग क्रिकेट। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं? तो ये था रूल नंबर 231 यानी 231। हमें कभी भी एक ही सेंटेंस में 2 या 1 से ज़्यादा प्रोनाउन, चाहे 2 आए या 3 आए, अगर ऐसा कुछ हमें मिलता है तो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर उस सेंटेंस में गुड सेंस निकल रहा है तो हमें पहले सेकेंड पर्सन को रखना है, उसके बाद थर्ड पर्सन को और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन को। ठीक है, तो बढ़ेंगे अगले नियम पर, इसी का वेरिएंट है। अगला क्या है, ये बात हमने की थी गुड सेंस में, लेकिन अगर इसी सेंटेंस में कहीं पर बैड सेंस निकल रहा हो, बैड सेंस निकल रहा हो, बैड सेंस का मतलब ये होता है कि कभी भी कोई नेगेटिव काम, दोष, गिल्टी, है ना, बेईमानी, इस टाइप की जो सेंस निकल रहे होते हैं ये बैड सेंस होते हैं। अगर ऐसा कुछ आपको कहीं देखने को मिलता है तो वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पर हमें क्रम 231 नहीं, फिर वहाँ पर 1, 2 और 3 का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, जैसे देखते हैं। क्या हो जाएगा, यू, एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू, ही एंड आई आर गिल्टी। गिल्टी यानी यू, ही एंड आई आर गिल्टी। अब गिल्टी का मतलब हम लोग दोषी हैं, अपराधी हैं, यानी ये बात गलत है, ये बैड सेंस है। अब ऐसी कंडीशन में हमें 1, 2, 3 के अकॉर्डिंग अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, 1, 2, 3। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, 2 का मतलब सेकेंड पर्सन और 3 का मतलब थर्ड पर्सन। अब देखिए, अब जैसे वैसे भी जनरली भी अगर कुछ कभी भी गलत हो जाता है तो हम क्या करते हैं, वैसे तो ईमानदारी तो इसी में मानी जाती है कि हम अपने ऊपर पहले दोष लें कि नहीं भाई आपकी नहीं, हमारी गलती ज़्यादा थी इसमें, उसके बाद आप और उसके बाद में कोई थर्ड पर्सन। वही क्रम ग्रामर में भी होता है, अगर कुछ गलत हुआ तो पहले हम एक्सेप्ट करें, उसके बाद में जो हमारे साथ दूसरा व्यक्ति वो एक्सेप्ट करे, और फिर उसके बाद में कोई तीसरा जो वहाँ पर है ही नहीं या बाद में कभी मिला। तो ऐसी कंडीशन में हमें 1, 2, 3 का रूल अप्लाई करना है। जैसे 1 का मतलब आई, उसके बाद यू, आई, यू एंड ही, आई, यू एंड ही। जैसे कुछ गलत किया, मान लो कि हम गिल्टी भी हैं, तो सबसे पहले मैं अपने आप को गिल्टी कहूँगा, आई, उसके बाद यू, मैं, तुम, और वो, यानी आई, यू एंड ही। और वर्ब तो हमेशा प्लूरल ही आएगी क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे 2 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा यानी 2 या 3 जो भी हो,
तो वर्ब प्लूरल ही हो जाएगी, आई यू एंड ही आर गिल्टी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। तो बैड सेंस में 1 2 3 का रूल अप्लाई होगा, गुड सेंस में 2 3 1 का, यानी 231 का नियम वहां पर लगेगा। जैसे कहें आई ही एंड यू वर रॉबर्स। ठीक, अब इस सेंटेंस को देखते हैं। रॉबर्स यानी हम 3 लोग जो थे रॉबर्स थे, लूट और डकैती का काम करने वाले थे। तो ऐसी कंडीशन में करना क्या है, हमें पता चल जाता है कि बैड सेंस है, बैड सेंस में हमें 1 2 और 3 के रूल को अप्लाई कर देना है। 1 को फटाक से लगाइए, आई को लिख दीजिए, आई आपका फर्स्ट पर्सन है, और उसके बाद में सेकेंड पर्सन को ढूंढ लीजिए, यू है, आई यू एंड ही वर्ब हमेशा प्लूरल ही आएगी, यहाँ ही के अकॉर्डिंग नहीं आ रही, यहाँ पर इन तीनों के अकॉर्डिंग आ रही, यानी प्लूरल हो जाएगी, आई यू एंड ही वर रॉबर्स। ठीक है, आई यू एंड ही वर रॉबर्स। यहाँ पर ये सेंटेंस आपका सही हो जाएगा, यहाँ ये सही है और ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 का नहीं अप्लाई हो रहा था। तो क्या बात निकल के आई इन दोनों रूल में कि अगर आपका गुड सेंस दे रहा है सेंटेंस और सेंटेंस में एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज हुए हैं, तो वहाँ पर गुड सेंस में एक नियम हमें याद कर लेना है 2 3 1 का। ठीक है, ये बात याद रखनी चाहिए। और अगर सेंटेंस बैड सेंस में है और वहाँ पर एक से ज़्यादा नाउन या प्रोनाउन यूज हो रहे हैं, तो वहाँ पर हमें ध्यान रखना है 1 2 और 3 का नियम अप्लाई करना है और हमारे सारे सेंटेंस सही हो जाएंगे। वर्ब हमेशा और हमेशा जो वर्ब रहेगी वो ऐसे में कैसी रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। ठीक, वर्ब जो रहेगी वो कैसी रहेगी, प्लूरल रहेगी। एक नियम क्लियर हो गया। अब बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर। अगली बात क्या है हमें समझना पड़ेगा, यहाँ पर देखते हैं कौन सा है। हाँ, कुछ इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी और नोबडी। इसी तरह से होता है एवरीवन, समवन, एनीवन एंड नोवन। नो वन, एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, नोबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नो वन। अब यहाँ पर बडी हो या वन की बात हो, ये जो जितने भी प्रोनाउन हैं ये हमेशा व्यक्ति को ही डिनोट करते हैं, व्यक्ति को डिनोट करते हैं, यानी व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए यूज होते हैं। इसके अलावा एक और भी है शब्द जिससे भी इस तरह से 4 शब्द बन जाते हैं। जैसे कहें एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग एंड नथिंग। ठीक, तो इन 3 बातों को समझिएगा। अब इसमें नियम क्या है, एग्जाम्पल से समझेंगे। नियम यह है कि अगर इनके लिए पहले सेंटेंस के सब्जेक्ट की जगह पर ये दिए हों, सेंटेंस के सब्जेक्ट के जगह पर ये शब्द दिए गए हों और उसके बाद में इनके लिए कोई वर्ब यूज होगी, इनके लिए कोई वर्ब यूज हो सकती है, कोई वर्ब आएगी और फिर इनके लिए कोई दूसरा एडजेक्टिव या प्रोनाउन फिर से जरूरत पड़ सकता है। एडजेक्टिव ही जरूरत पड़ जाए या प्रोनाउन ही जरूरत पड़ जाए, एडजेक्टिव मान लो जरूरत पड़ जाता है, तो वहाँ पर एडजेक्टिव क्या लगाएंगे, तो वहाँ पर एडजेक्टिव जो लगता है वो ही का रूप लगेगा, ही का रूप लगेगा। कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि ये व्यक्तियों के लिए यूज होते हैं। अभी एग्जाम्पल जब 100-200 एग्जाम्पल समझेंगे तो आपकी बात क्लियर हो जाएगी।
ही का रूप लगेगा, जैसे ही का क्या हो जाएगा, हिज हो जाएगा, हिम हो जाएगा, इस सेंस में वहाँ पर चीज़ें आएंगी। ठीक, एवरीवन और समवन में। और यहाँ पर क्या है, एवरीबडी हो, एवरीवन हो, समबडी, समवन, एनीबडी, एनीवन, नोबडी, नोवन, हर जगह पर हमें ये ध्यान रखना। और जो वर्ब आएगी, क्योंकि ये सारे जो प्रोनाउन हैं ये सभी इंडेफिनिट हैं और यहाँ पर इन्हें हमेशा सिंगुलर माना जाएगा, तो वर्ब इनकी भी सिंगुलर ही होनी चाहिए। वर्ब कैसी होनी चाहिए, सिंगुलर होनी चाहिए। इसी तरह से इसमें क्या है, वर्ब तो सिंगुलर ही रहेगी, वर्ब सिंगुलर रहेगी। अगर फिर इसके लिए कोई प्रोनाउन यूज हो जाए, कोई भी मान लो एडजेक्टिव यूज होता है, तो यहाँ पर जो एडजेक्टिव इसके लिए होगा, क्योंकि ये वस्तुएं हैं, एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये वस्तुएं हैं, तो वस्तुओं के लिए हमें ही, हिज, हिम तो यूज कर नहीं सकते, दे, देयर, देम भी यूज नहीं कर सकते। यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा इनके लिए इट, इट्स, है ना, इट, इट्स जैसे शब्दों का यहाँ पर हमें यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल, कुछ 100-200 एग्जाम्पल देखते हैं, कम नहीं। देखो, एवरीबडी शुड, एवरीबडी शुड लव फैमिली। ठीक, एवरीबडी शुड लव फैमिली। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, एवरीबडी दिया है ना, एवरीबडी इसे लिखेंगे तब सही होगा। एवरीबडी शुड लव फैमिली, यहाँ पे क्या आएगा, हिज आएगा, कॉन्सेप्ट ये बताने का था, हिज आएगा, यहाँ पर डियर आएगा, या फिर इट्स आएगा, या वंस आएगा। क्या आना चाहिए, अब हमें ये पता होना चाहिए कि एवरीबडी शुड यानी हर किसी को, हर किसी को हम जनरली व्यक्ति ही मानते हैं, और एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो हमें हमेशा हिज जैसे शब्द का यूज करना पड़ेगा। एवरीबडी शुड लव हिज फैमिली। ठीक, एवरीबडी। अब देखते हैं, चलिए इसी तरीके से और एक दो एग्जांपल लेते हैं। जैसे कहें एवरीवन का एक एग्जांपल लेते हैं। एवरीवन वांट्स, देखो वर्ब कैसी आई, यहाँ पे सिंगुलर आई, एवरीवन के लिए वर्ब कैसी है, सिंगुलर आई। यहाँ पर तो मॉडल है तो यहाँ पे तो कुछ कह नहीं सकते सिंगुलर प्लूरल का। एवरीवन वांट्स टू, एवरीवन वांट्स टू qualify in the TET examination. Everyone wants to qualify in the TET examination. ठीक है, अब देखो एवरीवन के हिसाब से आया वांट्स, यहाँ पर एवरीबडी के बाद में शुड आया, शुड एक मॉडल है तो यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल का कोई कॉन्सेप्ट होता नहीं मॉडल में। यहाँ पे देखो जो आया था आपका एडजेक्टिव आया था फैमिली से पहले, ये ही आया था, ही मान के चलते हैं। जैसे ही शुड लव हिज फैमिली होता है, ऐसे ही एवरीबडी शुड लव हिज फैमिली होता है, ऐसे ही समवन शुड लव हिज फैमिली होगा। ठीक है, अब देखो एक ले लेते हैं एग्जाम्पल, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग और एवरीथिंग का। जैसे एवरीथिंग का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं तो क्या होगा, एवरीथिंग एवरीथिंग हैज, यहाँ देखो आया हैज, एवरीथिंग सिंगुलर मानते हैं ना, इसीलिए यहाँ पे वर्ब कैसे आएगी, सिंगुलर। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस। अब देखिएगा क्या समझे थे हम लोग कि एवरीथिंग जब कभी आएगा, समथिंग आएगा, एनीथिंग आएगा, नथिंग आएगा, तो ऐसे में जो वर्ब आएगी वो हमेशा कैसे होगी, सिंगुलर होगी। तो हमारे पास सिंगुलर वर्ब है, यहाँ तक सही है। फिर उसके बाद में इट, इट्स और इटसेल्फ जैसे शब्द यहाँ पे यूज होंगे।
इट, इट्स, इटसेल्फ जैसे शब्द यूज होंगे, ना कि ही, हिज, हिम और दे, देयर, देम जैसे शब्द यहाँ पे यूज होंगे। तो यहाँ पे एवरीथिंग हैज, उसके बाद में इट्स का भी यूज हुआ, यानी यहाँ तक भी सही है। ओन इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो अब ऐसे सेंटेंस हमारे सही होंगे। तो एवरीबडी, समबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, एनीवन, नोवन, एवरीथिंग, ऐसे कोई भी शब्द आए तो इन्हें हमें हमेशा सिंगुलर समझना चाहिए। इसके साथ वर्ब सिंगुलर आएगी, और इसके साथ में जो कभी आपके एडजेक्टिव आएंगे वो ही से बने हुए एडजेक्टिव आएंगे यहाँ पर, और थिंग वाले में, एवरीथिंग, एनीथिंग में हमेशा इट वाले एडजेक्टिव आएंगे, इट से बना हुआ। क्लियर है? पढ़ेंगे अगले नियम पर। चलिए देखते हैं। अब एक यहीं पर एक बात और भी रही थी। एक शब्द होता है आपका वन। अगर सेंटेंस में कभी पर वन का प्रयोग हो तो इसके लिए आगे चल करके जब कभी भी हमें किसी भी एडजेक्टिव की जरूरत पड़ती है, एडजेक्टिव की जरूरत पड़े या किसी भी फॉर्म में जरूरत पड़े किसी एडजेक्टिव की या प्रोनाउन की, तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ता है, इसके साथ भी, वन के साथ में भी अगर कभी भी वन से सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब हमेशा कैसी रहेगी, सिंगुलर रहती है, ये ध्यान रखना है। वन से भी अगर कभी सेंटेंस शुरू होता है तो वर्ब हमेशा सिंगुलर रहेगी, और इसके साथ, इसके बाद में जो भी प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएंगे वो हमेशा वन, वंस, वन सेल्फ जैसे ही आएंगे, क्योंकि वन से ही बना हुआ आना चाहिए। जैसे अगर सेंटेंस ही से स्टार्ट होता है, अगर सेंटेंस ही से स्टार्ट हुआ तो आगे चल के उसके लिए जब भी कभी जरूरत पड़ता है तो हमें हिज, हिम का ही यूज करना पड़ता है, हिज, हिम, हिमसेल्फ का ही यूज करना पड़ता है ना। तो वही चीज हमें यहाँ पर भी ध्यान रखनी, ठीक। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कहें वन शुड लव हिज कंट्री, वन शुड लव हिज कंट्री। अब ये सेंटेंस इस तरीके से गलत है, नहीं हो सकता, क्योंकि वन शुड लव हिज नहीं आ सकता, हिज गलत है, हिज की जरूरत ही नहीं है, वन के अकॉर्डिंग आना चाहिए, वो तो ये आपने ही के अकॉर्डिंग लगा दिया। अब सेंटेंस कैसे सही होगा, जब हम कहेंगे यहाँ पर वन शुड लव वंस कंट्री, क्या करना पड़ेगा हमें, वंस कंट्री, वन लिख के फिर अपॉस्ट्रोफी एस, वन शुड लव हिज वंस कंट्री, ठीक। तो यहाँ पे वन के अकॉर्डिंग हमने जब वंस लगाया तब ये सेंटेंस हमारा सही हो गया। क्लियर है? एक एग्जांपल और ले लेते हैं। वन शुड ट्राई टू हिज बेस्ट, वन शुड ट्राई टू हिज बेस्ट। अब यहाँ पर क्या है, आदत में ऐसा होता है कि हमें यहाँ पे हिज ही सही लगता है, लेकिन ऐसा गलत होता है। तो वन शुड ट्राई, अब किसी भी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा, अपना बेस्ट देना चाहिए। तो वन के अकॉर्डिंग वन शुड ट्राई टू हिज नहीं होगा, यहाँ पे क्या होना चाहिए, वंस बेस्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बनते भी हैं, तो आपके लिए ये रूल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब बढ़ेंगे अगले नियम पर। चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेमस नियम है, आपको पता भी होना चाहिए। अगला नियम, ठीक। जब कभी सेंटेंस में कुछ ऐसे शब्द आए जिनके पहले और बाद में नाउन या प्रोनाउन का यूज होता है, जैसे एज वेल एज आए किसी सेंटेंस में, एज वेल एज आए, विथ आए, टुगेदर विथ आए,
विथ है, टुगेदर विथ है या अलोंग विथ है। ठीक, ये हो गया आपका। या आपका एंड नॉट आए, केवल नॉट नहीं, एंड नॉट आए, एंड नॉट आए, लाइक आए, अनलाइक आए, इंक्लूडिंग जैसा कहीं पे शब्द दिया हो, इंक्लूडिंग हो, एक्सक्लूडिंग हो, इंक्लूडिंग हो, एक्सक्लूडिंग हो। एक शब्द आपको मिल जाता कई सेंटेंस में, एक्कम्पनीड बाय, एक्कम्पनीड बाय मिल जाता है, हेडेड बाय मिल जाता है, हेडेड बाय, गाइडेड बाय, और बहुत सारे ऐसे शब्द हैं। लेकिन ये कुछ जो हैं वो कैसे हैं, ये कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो ज़्यादातर यूज होते हैं। जैसे एज वेल एज बहुत ज़रूरी स्ट्रक्चर है, विथ, टुगेदर विथ, अलॉन्ग विथ, तीनों को याद रखना है। एंड नॉट एक बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग से भी मिल जाते हैं, एक्कम्पनीड बाय शब्द से भी जुड़े हुए सेंटेंस मिल जाते हैं। अब इनमें क्या है कि इनके पहले और बाद में इन शब्दों के, मान लो कि एज वेल एज है, एक एज वेल एज के हिसाब से सारे शब्दों को समझ लेते हैं। इनके पहले कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है, नाउन या प्रोनाउन दिया है, और इसके बाद में भी कोई नाउन या प्रोनाउन दिया है, नाउन या प्रोनाउन दिया है। तो इसके बाद में जो वर्ब आएगी वो कैसी आएगी, ये प्रॉब्लम है। तो इसमें जो वर्ब आएगी वो पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। वर्ब आएगी तो यहाँ पर, लेकिन आएगी कौन से नाउन के पहले, किसके अकॉर्डिंग, जो एज वेल एज से पहले नाउन दिया है, जो विथ से पहले नाउन दिया है, जो टुगेदर विथ के पहले नाउन दिया है, जो अलोंग विथ के पहले नाउन दिया है, जो इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग के पहले नाउन दिया है, जो एक्कम्पनीड बाय के पहले दिया है। तो उस नाउन के नंबर और पर्सन, अगर वो वर्ब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो वर्ब प्लूरल है तो प्लूरल, अगर वो नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा। ठीक है, अब समझते हैं एग्जाम्पल से, बहुत सारे एग्जाम्पल लेते हैं। एज वेल एज का एक एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं। जैसे कहें द राइटर as well as, the writer as well as the publishers excited। ठीक, एक्साइटेड। अब देखिए क्या है, यहाँ पे आपको दो ही वर्ब एग्जांपल दे रहे हैं, आर आएगा यहाँ पर या इज आएगा। चलिए देखते हैं। द राइटर एज वेल एज द पब्लिशर्स। अब यहाँ पे पब्लिशर्स के अकॉर्डिंग अगर वर्ब हम देखेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि पब्लिशर्स है प्लूरल, और पब्लिशर्स के अकॉर्डिंग अगर हम वर्ब लगाते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए आर, और गलत हो जाएगा। नियम यह है कि जब कभी भी आपके सेंटेंस में एज वेल एज देखने को मिल जाए, या इनमें से कोई भी शब्द इनमें से देखने को मिल जाए, तो हमें इन शब्दों से पहले जो नाउन दिया गया है, जो प्रोनाउन दिया गया है, उस नाउन और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग वर्ब को चूज करना पड़ता है। तो पहला राइटर है, और राइटर हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा, सिंगुलर है। यहाँ पे पब्लिशर तो प्लूरल हो गया, लेकिन अब यहाँ राइटर सिंगुलर है, तो राइटर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब यहाँ पे आएगी राइटर के अकॉर्डिंग आएगी, और इज आएगी, तब सेंटेंस सही होगा। द राइटर एज वेल एज द पब्लिशर इज एक्साइटेड। क्लियर है? चलिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं। द क्रिमिनल along with his followers
बीन अरेस्टेड कह दिया है। अब यहाँ पर आपको बताना है कि हैज का यूज होगा या हैव का यूज होगा। ठीक है, हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे। देखिए, द क्रिमिनल एलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स, देखो क्रिमिनल है और एलॉन्ग विथ का यूज हुआ। ये शब्द आपको पहचान लेना है सेंटेंस पढ़ते ही कि कोई ऐसा तो कीवर्ड नहीं दिया गया जिसके हिसाब से गेस लग जाए। तो ये कीवर्ड हैं सारे, समझ लीजिएगा। एलॉन्ग विथ दिया, इसका मतलब इसके पहले जो नाउन आया वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल, इधर का तो देखना ही नहीं है। ठीक है, तो द क्रिमिनल एलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स, अब क्रिमिनल सिंगुलर है तो सिंगुलर के हिसाब से यहाँ पे आएगा हैज। ठीक है, द क्रिमिनल अलॉन्ग विथ हिज फॉलोअर्स हैज बीन अरेस्टेड। इसी तरीके से हमें सारे जो शब्द हैं इन्हें लर्न करना है, इन्हें समझना है। कभी भी कुछ ऐसा मिले तो हमें इस नियम के अकॉर्डिंग काम करना है, यानी इन शब्दों से पहले आए हुए नाउन या प्रोनाउन को देखेंगे, उसको समझेंगे कि ये सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। चलिए बढ़ेंगे अगले नियम पर। इसी तरीके का अगला नियम भी है, इसी स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, वो इससे थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कभी सेंटेंस में नाइदर शब्द मिल जाए, नाइदर के बाद में आपको कोई नाउन मिलेगा, फिर नॉर मिलेगा, उसके बाद भी कोई नाउन मिलेगा। ठीक, इसी तरीके से आइदर आर मिल जाए, आइदर मिलेगा, उसके बाद में कोई आर मिलेगा, इसके बाद भी नाउन मिलेगा। नाइदर नॉर होता है, आइदर और होता है। या फिर कहीं पर आपको नॉट ओनली मिल जाए, नॉट ओनली, फिर कोई नाउन होगा, फिर दिया होगा व्हाट ऑल्सो, नॉट ओनली व्हाट ऑल्सो, फिर कोई दूसरा नाउन दिया होगा, या फिर किसी जगह केवल और दिया हो। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर पहले जो शब्द सीखे थे उसमें उन शब्दों के पहले जो नाउन दिया गया था उसके अकॉर्डिंग लगानी थी हमें वर्ब। लेकिन इसमें क्या है, इसमें बाद वाले नाउन, यहाँ पर भी कोई नाउन प्रोनाउन है, लेकिन यहाँ पर जो बाद वाला नाउन प्रोनाउन है, नाउन हो या प्रोनाउन हो, इसके हिसाब से लगानी पड़ेगी वर्ब। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ पे जो नाउन प्रोनाउन होगा इसके अकॉर्डिंग लगानी है। ठीक, तो यहाँ पर बाद वाले ये जो शब्द अगर मिले आपको, नाइदर नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या आर के बाद में जो पहले और बाद में नाउन दिया होता है, तो इसमें भी नाउन और प्रोनाउन जो बाद वाला होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्ब का यूज करेंगे। ठीक है, यहाँ तक सारी बातें क्लियर होनी चाहिए। एग्जाम्पल से समझेंगे तो सारा कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए देखते हैं, जैसे कहें नाइदर ही नॉर आई, नाइदर ही नॉर आई, क्या होना चाहिए, वाज गिल्टी। नाइदर ही नॉर आई वाज गिल्टी, मतलब ना तो वह और ना ही मैं गिल्टी था, कोई भी दोषी या कोई भी अपराधी नहीं था। अब यहाँ पर आप ये नहीं समझ पाए होंगे कि ये जो वाज आया है, वाज तो सही है, लेकिन ये वाज ही के लिए आया या आई के लिए आया। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि नाइदर नॉर, आइदर आर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये हमेशा इनके बाद में जो बाद में नाउन आता है, यानी यहाँ पर नाउन प्रोनाउन जो भी आए बाद वाले के अकॉर्डिंग वर्ब आई। तो यहाँ पर जो वाज दिया गया है वो आई के लिए दिया है, ही की वजह से नहीं दिया गया है। चलो इसे थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे इसी को हम दूसरी वे में लिखें, नाइदर ही नॉर आई डन द वर्क। अब देखिएगा यहाँ पे आप हैज का यूज करेंगे या हैव का यूज करेंगे। ठीक, तो क्या आना चाहिए यहाँ पे, नाइदर ही नॉर आई। अब यहाँ पे हमें वर्ब लानी है नाइदर के बाद नहीं, नॉर के बाद, यानी जो सबसे बाद में आता है, यानी आई के अकॉर्डिंग वर्ब लानी है। और आई के अकॉर्डिंग यहाँ पे हैज नहीं आएगा, यहाँ पर हैव आएगा, तब ये सेंटेंस सही हो जाएगा। ठीक,
नाइदर ही नॉर आई हैव डन द वर्क। ठीक है, एक एग्जाम्पल नॉट ओनली वाला भी ले लेते हैं कोई सा, चलिए देखते हैं। जैसे कहें नॉट ओनली मोहन, नॉट ओनली मोहन बट ऑल्सो, not only Mohan but also his brothers honest। अब यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा या आर आएगा, दो विकल्प आपके पास हैं। अब देखिएगा नॉट ओनली मोहन, एक वर्ब तो या एक नाउन तो यहाँ पे दिया है, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स दूसरा यहाँ पे दिया है, बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। अब यहाँ पे सेंटेंस को सही कैसे करेंगे, क्या तरीका है। नॉट ओनली आपने नियम पढ़ रखा है, नॉट ओनली बट ऑल्सो में जब कभी हमें वर्ब का यूज करना पड़ता है तो जो बाद में आया हुआ नाउन होता है, बाद में जो नाउन प्रोनाउन दिया होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। अब नॉट ओनली मोहन तो सिंगुलर है, मोहन के अकॉर्डिंग तो इज आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे आएगा बाद वाले यानी हिज ब्रदर्स, और ब्रदर्स है प्लूरल, ब्रदर्स के हिसाब से हमें लगाना पड़ेगा आर। केवल मोहन ही नहीं, नॉट ओनली मोहन केवल मोहन ही नहीं बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स, उसके भाई भी ईमानदार हैं। ठीक है।